हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं पहले क्यूबिक का। तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और आपका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। सरफेस एरिया होता है दोस्तों इक्वल टू 2 इंटू LV प्लस PH प्लस LH। और तीसरा होता है दोस्तों डायगनल निकालने के लिए हम लोग क्यूब रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। अब क्यूब का देख लेते हैं दोस्तों। ये क्यूबिक का स्पेशल होता है। तो क्यूब में क्या होता है दोस्तों, पहले वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब हो जाएगा दोस्तों। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा 6A स्क्वायर। डायगनल आपका √3A हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अब सिलेंडर का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास देख लेते हैं। तो सिलेंडर में पहले वॉल्यूम आता है दोस्तों पाई R स्क्वायर H। R रेडियस रहता है और H हाइट होता है दोस्तों। दूसरा कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका 2 पाई R इंटू H। तीसरा होता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे सर्कल का एरिया हम लोग लिख देंगे प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला निकाल सकते हैं 2 पाई R इंटू H प्लस R। चलिए दोस्तों अब कुछ P/Q देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कैपेसिटी निकालना है एक टैंक का। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है दोस्तों। तो वहाँ से हम लोग लीटर में निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 इंटू 100 कर लेंगे, 6 इंटू 100। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं दोस्तों और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 कर देते हैं तो लीटर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा कितना आ गया 12 पे 4 0, यानी आंसर हमारा D हो गया है दोस्तों 1,20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों है कि ये बोट है, उसका लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर है। वो लेक में फ्लोट कर रहा है और बोट क्या होता है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर नीचे सिंक हो जाता है जब कोई आदमी उस पर आता है। तो मास ऑफ द मैन इन केजी क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसके निकालने का है कि पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे दोस्तों और फिर डेंसिटी हमें पता रहता है, तो फिर उससे हम लोग मास निकाल सकते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको मीटर क्यूब में ही निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये 0.06 मीटर क्यूब हो गया। मास क्या हो जाएगा दोस्तों, मास अब डेंसिटी होता है वॉल्यूम बाई, तो यहाँ पे मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से आपका 60 kg आ गया आंसर। आपका आंसर B हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट P/Q की ओर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। एक टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एक क्यूब निकालना है दोस्तों जिसका साइड 0.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है दोस्तों 6A स्क्वायर होता है। तो हम लोग वही फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। तो शॉर्टली देख लेते हैं दोस्तों। इसका सोल्यूशन है इस टाइप से कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6A स्क्वायर। ए यहाँ पे हमारा दोस्तों
0.5 है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6/4 यानी 3/2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। ये क्यूब का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सिलेंड्रिकल है दोस्तों। यहाँ पे आपको कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, डायमीटर निकालना है। तो सिंपल है दोस्तों, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है और फिर वॉल्यूम का फार्मूला लिख देंगे πr²h। वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद r का वैल्यू निकाल देंगे और r से डायमीटर निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 246.4 लीटर्स। लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू πr² कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से रेडियस हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले। इसे सॉल्व भी आप कैलकुलेटर से करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से r² 196 आ गया दोस्तों, तो r 14 हो गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो गया दोस्तों। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मोस्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। यहाँ रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ दोस्तों, वो हाइट के हाफ है और एरिया उनका 616 है। तो कितना लीटर ऑफ मिल्क उसमें अटेगा दोस्तों, मतलब कि हमें फाइनली वॉल्यूम निकालना है दोस्तों। तो हम लोग पहले रेडियस r मान लेते हैं दोस्तों। रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। r इक्वल टू हाफ इंटू h। यहाँ पे इनर एरिया बोला है दोस्तों, तो इनर एरिया का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। 616 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, और 2πrh प्लस πr² इक्वल टू 616। r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोस्तों, h/2, और वहाँ से h का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने में हमें वैल्यू आएगा दोस्तों, वो कुछ स्क्वायर रूट के टर्म में आएगा। तो h हमारा यहाँ आ गया दोस्तों 28/√5। अब इसी को पुट कर देते हैं दोस्तों, वॉल्यूम निकालना है हमें। तो πr² कर देंगे और वहाँ पे r का वैल्यू और h का वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। तो वॉल्यूम इक्वल टू πr²h, पाई का 22/7 लिख लेते हैं दोस्तों। r हमारा h/2 था, तो 1/4 इंटू 24 28/√5 था, उसका स्क्वायर हो गया दोस्तों, इंटू 28/√5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। यहाँ √5 ऊपर ले लिया गया है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो यहाँ से हमारा 1.53 लीटर्स आ गया। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सिलेंड्रिकल टैंक है दोस्तों, इसका टैंक डायमीटर आपका 35 सेंटीमीटर है। अगर उसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो वाटर लेवल कितना ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। तो हमें दोस्तों पता है कि वॉल्यूम 11 लीटर्स है और डायमीटर भी पता है, तो हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला निकाल के हाइट निकाल लेंगे दोस्तों। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द ड्रॉप इन द वाटर टैंक लेवल बी h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से जो ड्रॉन किया गया है वो 11 लीटर्स है। उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं दोस्तों।
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 11,000। यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों पुट करके। तो जब आप पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा इस टाइप से तो आपको वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। कुछ फ्रैक्शन में ही आएगा तो 500/4 इंटू 35/5 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11, मतलब कि 80/7 है दोस्तों, तो 11 3/7। तो आपका आंसर बी हो गया। धन्यवाद।